नर्मदे हर बापूजी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बापूजी आपका परिचय कर ले सकते हैं? हाँ, कर लेते। बापूजी आपका शुभ नाम क्या है बापू? महंत जगन्नाथ दास जी, गुरु प्रेमदास जी महाराज। यहाँ की सत्यनारायण मंदिर है ना बापू? और सत्यनारायण भगवान है। हाँ हमारी गौड़ीय परंपरा है। हाँ भगवान माधवा गौड़ीय परंपरा का वो स्थान है। हाँ चैतन्य महाप्रभु जी का स्थान है वो। हाँ और वो जो स्थान है वो आदि स्थापक जो था वो बंगाल से पधारे थे। परमहंस श्री माधवदास जी महाराज थे। वो स्वतंत्र सेनानी भी थे और वो हिमालय में 12-12 साल तक का तरण कल्पवास किया था। हिमालय में भी किया है। वो कनकेश्वरी का पहाड़ जो होता है ना, वो अलीबाग बॉम्बे पुणे के बीच में, वहाँ रहकर 12 साल खाली हरी मिर्ची निचोड़ के वो खाते थे और वो गुफा में बैठ के समाधि में रहते थे। वहाँ से वो छोड़कर बाद में वो पोरबंदर में रहे थोड़ा समय में। रामजी मंदिर में रहते थे। कटोरा रखता था तो कटोरे में वो शक्कर रखता था। कोई भी आए भक्त लोग को शक्कर बांटते रहते, कभी खाली नहीं होती थी। इसलिए उसको वहाँ शक्करिया बाबा के नाम से पहचाना। और अलीबाग वो कनकेश्वर जो है वहाँ उसको मिर्ची बाबा से पहचाना था। वही महाराज जी उधर आए और वो माँ नर्मदा के तट पर वहाँ धुनी दगाकर कितने सालों तक वहाँ तपस्या किया। बाद में वो सत्यनारायण भगवान का स्थापन करने का था। और रात को नेहरू गेट ट्रेन में वो एक पार्सल आया तो वो लोगों ने बोला कि आपका पार्सल है। तो पार्सल बैलगाड़ी में ला के जब खोला तो इसमें गोपीनाथ जी भगवान निकले। तो गोपीनाथ जी को बगल में बिठा दिया। अच्छा। इसलिए सत्यनारायण गोपीनाथ जी हो गया। और जो चैतन्य परंपरा का जो स्वरूप है वो चैतन्य महाप्रभु जी भी विराजमान है। वो ऐसा वो पवित्र धार्मिक स्थान है। और दूसरा ऐसा है कि जो हमारे वहाँ परिक्रमावासी लोग आते जाते रहते हैं, सबकी सेवा होती है। हॉस्पिटल है नानी, तो वो तात्कालिक सारवार के लिए वो हॉस्पिटल भी काम कर सकते हैं। हर पूर्णिमा को दिन दुखिया को थोड़ा थोड़ा दरिद्र नारायण को सत्यनारायण कुछ न कुछ अनाज वितरण कर रहे हैं। ऐसा सेवा का काम चल रहा है। 150 साल हो गई है, चलता रहा है, चलेगा और चलता रहेगा। हमको माँ नर्मदा और हमारे इष्ट देव के पर पूरा भरोसा और हमारे गुरु महाराज पे इतना विश्वास है कि जो कुछ करते हैं वो कराते रहते हैं और करते रहेंगे। और हम भी सेवा में मग्न रहते हैं। भगवान को प्रार्थना करते कि ऐसी सेवा हमारे पास कराते रहे। नर्मदे यार। बापू ये मालसर में कौन सी क्षेत्र है, वो महिम क्या है बापू? वो मालसर का महिम जो है वो अंगारेश्वर महादेव है। वो जो मंगलनाथ भी बोलता है वो नाम है वो महादेव जी का। जब औरंगजेब उधर तोड़ने के लिए आया ने तो ऊपर से अंगारा की वर्षा हुई, इसलिए अंगारेश्वर नाम हुआ। और औरंगजेब उधर से भाग के चला गया। और आज भी मंदिर के पीछे का भाग जो है वहाँ थोड़ा सा मस्जिद का आकार करके गया था। वो लोगों ने रखा है, आज भी है। और दूसरा वो है कि मंगल की उत्पत्ति उज्जैन में हुई है और तपश्चर्या आके नर्मदा के तट पर उधर किया, इसलिए उसका नाम मंगलनाथ हुआ। वो जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुआ है, वो किसी ने बनाया नहीं है। और पांडव भी उधर मालसर में आए थे तो उसका प्रतीक के रूप में गांव के बीच में पांडवेश्वर महादेव है, वो पांडवों ने स्थापित किया है, ऐसा इतिहास बोल रहा है। और दंत कथा दूसरी ऐसी भी है कि वहाँ अंबाजी माता जी का मंदिर था, आज भी है। वो अंबाजी मंदिर जो था वो धनेश्वर पंड्या करके एक ब्राह्मण था, उसके खेत थे। वो खेत में केड़ का छोटा सा झुंड था, इसके अंदर वो माता जी का स्वरूप था। तो वो जो मालिक था उसको माने स्वप्न दिया और स्वप्न में बताया कि वो मैं उधर हूँ, मुझे निकालो। तो उधर से निकाला तो माता जी का स्वरूप निकला। वो स्वरूप आज भी मौजूद है, वो वहाँ स्थापित किया है। बाद में जब नई मूर्ति लाया अष्टभुजा माँ जगदम्बा की, वो प्रतिष्ठा किया तो वो जूना स्वरूप को जब उठाने गए तो माँ नहीं उठी। बाद में वो जमाना में वो चिट्ठी डाला तो बोला मुझे तो रहना है। तो आज दोनों स्वरूप वहाँ है, आज भी है। ऐसा हमारे मालसर का इतिहास वही है। मालसर को मांगल्य धाम मालसर भी बोलते हैं, आरोग्य धाम मालसर भी बोलते हैं। वो भागवत की पीठिका भी है, क्योंकि परमहंस माधवदास जी महाराज की जो पुण्यतिथि हर साल हम
वो मंदिर मनाते आए हैं, इतने सालों हो गए, 100 साल हो गए निर्वाण हुए। तो हर साल परम पूज्य डोंगरी जी बापा मानसर आते थे, और वो जो चौड़ा है मेरे मंदिर के बाहर, माधवदास जी महाराज और डोंगरी जी महाराज का जो मंदिर है उसके सामने चौड़ा है, वो चौड़ा पे बैठ के वो डोंगरी जी बापा 33 साल तक वहाँ वो भागवत कथा किया। आज भी कथा चालू है, हर साल होती रहती है, इसलिए वो भागवत की एक पीठिका भी है। और मानसर में आजकल तो बहुत नया नया सुल्तान बन रहा है, विकसित हो रहा है, और सब जगह पे भागवत रामायण वो सब चलता रहता है। हर प्रांत से हर जगह से लोग आते जाते रहते हैं। वो जो महिमा है वो माँ नर्मदा के और सत्यनारायण के, मंगलनाथ के सबके महिमा से ही वो मानसर गांव इतना ओजस्वी, तेजस्वी, प्रफुल्लित दिख रहा है। बापू जी, ये सत सनातन धर्म में निर्गुण निराकार सद्गुण साकार है ना, इस बारे में थोड़ा मुँह से सुनने जाते बापू। इसमें तो शास्त्रकारों ने लिखा है कि ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। दूसरी बात वो भी लिखा है कि भगवान निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। निर्गुण निराकार भगवान जो होता है वो अपना भक्तों का भाव से, इसका ऐसा भाव होता है, ऐसा रूप से प्रकट होकर उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान सगुण साकार के रूप में प्रकट होता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया है कि अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण निराकार सगुण साकार में कोई अंतर है ही नहीं। दूसरी बात वही है, निर्गुण निराकार की उपासना करना वो कठिन है। सगुण साकार की सेवा, वो जो भाव प्रकट करना है, वो जब तक अपने आँख के सामने सगुण स्वरूप नहीं होगा तो मन में कोई भाव आएगा नहीं। इसलिए सगुण का साधक जो है वो साधना सरल तो नहीं है, तो भी सरल बनाकर वो सगुण की सेवा लोग करते रहते हैं। वो भी एक अच्छा ही है, और सगुण निर्गुण दोनों तत्व से एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके आगे बढ़ के तो कबीर साहब ने कहा है कि निर्गुण निराकार जो है वो हमेरा पिता है, सगुण साकार जो है वो हमेरी माँ है। माँ और बाप दोनों में अंतर नहीं है। सही है। अकेला बाप नहीं होता है और अकेली माँ भी नहीं होती। माँ नहीं होती है, सही बात है बाबू। किसको निंदे किसको वंदे, दोनों पलड़ा भारी। दोनों पलड़ा भारी है, इसलिए दोनों सही है। एक साधक सनातन धर्म में भगवान को प्रकट कर लेना, अच्छी कर्म सत्कर्म करना बोले तो क्या करना है क्या नहीं करना है बाबू? सत्कर्म के शब्द के अर्थ वही है, सत्य के साथ जुड़ के रहना, वही सत्कर्म है। सत्य के साथ जो जुड़ के रहता है वो कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकते। जो सत्य से बाहर है, मैं कल ही बोला था, वहाँ भागवत कथा चल रही है, वहाँ मेरे हाथ से मंगल दीप था, मैंने दो ही बात बताया था कि खाली मानव जन्म मिल गया, खाली दो बात समझ लो तो भगवान दूर नहीं है। एक असत्य किसको कहते हैं और सत्य किसको कहते हैं। जो सत्य को समझ जाएगा वो असत्य को छोड़ देगा। असत्य पकड़ के क्यों बैठा है, तो सत्य को अभी तक वो समझा नहीं है, इसलिए वह सत्य के पीछे बढ़ रहा है। सत्य शाश्वत है, आदि है, अनादि है, तीनों काल से पर है, तीनों काल से पर है, वही सत्य है। कल भी सत्य था, आज भी है, आवती काल भी रहेगा। इसलिए सत्य शाश्वत है, वो सत्य का उपासना होनी ही चाहिए। ये उपासना बोले तो क्या है बापू? मैंने बताया कि हर चीज में पहली तो बात वही है, ईश्वर को देखने की दृष्टि प्रकट करने की जरूरत है। वो तो हो ही नहीं सकती है, आजकल वो बहुत कठिन बात है। तो जो नहीं होती है तो वो परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, वो अस्तित्व के रूप में है। कहाँ रूप के रूप में होता है, कहाँ रंग के रूप में होता है, कहाँ जो होता है तो रस के रूप में होता है। वो जो कुछ दिख रहा है वही परमात्मा की लीला है। वो निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार है। वो फूल लेगा तो फूल के अंदर जो रूप है, रस है, गंध है, वही तो परमात्मा का स्वरूप है। एक शिफल लिया, शिफल में जो रस है, पानी है, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। वो जो टोपरा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। खाने वाला भी राम, खिलाने वाला भी राम, दोनों ही राम है।
और ये सत्य सनातन धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है बापू? सत्य सनातन धर्म के अंदर जो है वो अपने वैदिक परंपरागत देखो तो अपने वेदों ने बताया है कि पंचदेव की उपासना होनी ही चाहिए। इसमें गणेश जी भी है, जगदम्बा जी है और शिव जी भी है, और इष्ट देव राधा कृष्ण हो तो राधा कृष्ण, किसी का राम सीता हो तो सीताराम हो, जो है वही, और शिव जी और सूर्य नारायण, वो पंचदेव है। बाकी का जो कोई है वो देवता वो होता रहता है, मन गणित अपने अपने भाव से प्रकट करके लोग नए 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 वो देवताओं को बता रहे हैं और पूज रहे हैं, वो उसका भाव है, उसको मुबारक हो। बाकी वैदिक सनातन धर्म के रूप से देखो तो पंचदेवी है बस, आगे बढ़ के कुछ है नहीं। एक नामस्मरण करने में क्या आता है क्या नहीं जाता है बाबू? नाम स्मरण सबसे बड़ी ऊंची चीज है, क्योंकि नाम स्मरण में वही है जो भगवान का नाम है, भगवान का रूप प्रकट करने वाला है। अपने को कोई आदमी को बुलाना है, इधर आई इधर आई इधर आई तो कौन आएगा? 5-10 आदमी बैठा हो तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। पर नाम जो नाम से बोलेगा तो वो तुरंत दौड़ के आएगा। ऐसा भगवान का जो नाम है भगवान को प्रकट करने वाली चीज है, इसलिए सबसे ऊंचा जो है भगवान का नाम, भगवान से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम है। ये अन्य नाम जप जो है वो शुद्धता में भी हो सकता है। सेवा पूजा करना है ठाकुर की तो शुद्धता के बिना नहीं हो सकता है। जारे नाम रटना है वो तो अपवित्र स्थिति में भी, पथारी में भी, पलंग में भी, खाते खाते भी, चलते चलते भी हरे कृष्ण हमारे चैतन्य महाप्रभु ने तो वही बताया है कि कलो तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल नहीं केवल भगवान का कीर्तन ही काम करता है, नहीं कलिकर मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कृते अध्याय तो विष्णु तेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सबसे बड़ा कीर्तन है, कारण कि वो कलयुग का प्रभाव है। इसमें न तो मानव तप कर सकता है, न तो योग कर सकता है, न तो कोई सुबह इतना अच्छा जीवन भर कर्म करना, वो भी नहीं हो सकता है, तो क्या करेगा? इसलिए वो मार्ग जो है सरल मार्ग बता दिया है, सबके लिए है, योगी के लिए भी है और साधक के लिए भी है, संसारी के लिए भी वही सबसे बड़ा भाव है। भगवान का भजन करो, बस राम राम रटते रहो। ये यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में कुछ बोल सकते हैं बाबू? बापू यंत्र जो होता है, यंत्र तंत्र और मंत्र वो तीनों एक लाइन में ही है। यंत्र अकेला नहीं काम करता है, यंत्र में तंत्र होगा तो ही यंत्र काम करता है, और तंत्र जो होता है इसमें मंत्र आता ही है। इसलिए तीनों तत्व से एक ही है, तो भी लोग पृथक पृथक कर देते हैं, वो अलग बात है। बाकी आज मोटा अंबाजी आप जाओ तो जो अंबाजी आरासुरी वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वो पूरा जो श्रृंगार के दर्शन जो होता है वो यंत्र का ही है। लेकिन यंत्र गलत नहीं है, पर केवल यंत्र रखने से लाभ नहीं है। यंत्र की नित्य नियमित जो शास्त्र के अनुसार उसका पूजा अर्चन जो बताया है वो किया जाए तो वो यंत्र सिद्ध होता है। यंत्र सिद्ध होता है। जैसा गाड़ी है वो भी यंत्र है, विमान भी यंत्र है, बंदूक भी यंत्र है। गोली छोड़ दिया बाद में साफ करना पड़ेगा, वो सब क्रिया तो करना ही पड़ता है। ऐसा ही है सब। बापू परमहंस माधव जी नाथ बाबा जो है ना, वह गुहा पे बैठ के तपस्या करे, वह एक छोटे चिमटा भी है, मैं देखा है। वो हमेरा वो मानसर के अंदर तो गुफा में बैठ के तपस्या किया है, और दूसरा स्थान जो है वो रणापुर नर्मदा के तट पर है, वो भी हमारे सिनोद तालुका में ही आता है। वहाँ भी कितने समय माधवदास जी महाराज रहे थे, और वहाँ अश्वशाला गौशाला वो भी थे, पाठशाला भी थे। वो माधव संस्कृत पाठशाला नाम था उसका। और रंग अवधूत जी महाराज जो था, वो रंग अवधूत जी वहाँ इंस्पेक्शन लेने के लिए पाठशाला में आते थे। वो वहाँ माधवदास जी महाराज ने भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी महाराज, बलराम जी महाराज
और शंकर संजो बोलो वो, उसकी भी वहाँ स्थापना किया है। आज भी वो मंदिर मौजूद है और बहुत नर्मदा से बहुत ऊंचाई पर है। अलभ्य लभ्य नहीं है ऐसा वो स्थान है, अलभ्य है। वहाँ बैठे बैठे नर्मदा का खड़खड़ खड़खड़ ध्वनि भी सुन सकते हैं। शांत नीरव, बिल्कुल नीरव स्थान है वो स्थान जो है। केवल नहीं केवल साधक के लिए है, साधक के लिए है। ऐसा बहुत अद्भुत स्थान है। बहुत अच्छा है बापू, मैं देख लिया वहाँ, थोड़ा सा छोटी वीडियो भी बना के यूट्यूब में बनाया। मैं बोला सही है, साधक के लिए है। बहुत बाकी बात जाएगा आदमी तो एला तेला का काम नहीं है वहाँ। नहीं है बापू, बहुत अच्छे सुंदर। गांव से दूर है, बिल्कुल नर्मदा, बहुत शांति से जगह बहुत है। शांति, बहुत अच्छा। आप कागज पे अंगुली लगाओ तो कागज और अंगुली का घर्षण का जो आवाज है वो वहाँ आएगा। वहाँ पंखा की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। ऐसा ही जो परमात्मा की कृपा से जो हवा आती है, इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है। और आप गर्मी के दिन में भी वहाँ जाओ तो भी इतना ही ठंडक लगता है, ठंडा लगता है। ठीक है बापू, बहुत ज्ञान की बात दी है। धन्यवाद बापू। नर्मदे हर।